सोचिए एक ऐसे फॉसिल यानी जीवाश्म के बारे में जो इतना फेमस हो कि उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने जा रहे हैं। एक प्री हिस्टोरिक मिस्ट्री जिसने साइंटिस्ट्स को दशकों तक उलझाए रखा और जो हमें याद दिलाती है कि साइंस में कहानियां हमेशा के लिए पत्थर पर नहीं लिखी जाती। ये बात सीधे लीड रिसर्चर थॉमस क्लेमेंस ने कही है और यही है वो मिस्ट्री जिसे हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक ऐसा फॉसिल जिसे सब कुछ और समझते थे पर वो निकला कुछ और ही। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के स्टार से। इसका नाम है पोलसेपिया मेजोनेंसिस। और सुनिए, साइंस की दुनिया में ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। तो ये इतना फेमस क्यों था? क्योंकि शिकागो के मशहूर फील्ड म्यूजियम में रखे इस फॉसिल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने गिनीज ने ऑफिशियली दुनिया का सबसे पुराना ऑक्टोपस माना था। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इतनी फेम के बाद भी पोलसेपिया हमेशा से एक साइंटिफिक पजल था। रिसर्चर्स के बीच काफी टाइम से ये डिबेट चल रही थी कि क्या ये सच में वही है जो दिखता है। और यही बात इस चैलेंज को सामने लाती है। जैसा कि क्लेमेंट्स ने खुद कहा, ये फॉसिल कोई साफ सुथरा स्पेसिमेन नहीं था। ये एक सफेद लुगदी जैसा था, मतलब एक वाइट मश। अब इससे आइडेंटिफाई करना आसान काम तो बिल्कुल नहीं था। और यहाँ आके प्रॉब्लम और भी क्लियर हो जाती है। पोलसेपिया था लगभग 30 करोड़ साल पुराना, लेकिन जो नेक्स्ट सबसे पुराना कंफर्म्ड ऑक्टोपस फॉसिल है वो सिर्फ 9 करोड़ साल पुराना है। इसका मतलब बीच में 21 करोड़ साल का गैप। इतना बड़ा गैप। इसी वजह से कई रिसर्चर्स के दिमाग में ये सवाल आया, क्या ये सच में एक ऑक्टोपस हो सकता है? तो इस अजीब से ब्लॉब की गुत्थी सुलझाने के लिए क्लेमेंट्स और उनकी टीम ने फैसला किया कि इस फॉसिल को दोबारा से देखा जाए, पर इस बार मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। उन्होंने इस्तेमाल किया सिंक्रोट्रॉन का। ये एक बहुत पावरफुल मशीन है। सोच लीजिए एक सुपर पावर्ड माइक्रोस्कोप जो साइंटिस्ट को फॉसिल के अंदर उसे बिना तोड़े उसकी छोटी से छोटी डिटेल्स देखने देता है। और उसी मश के अंदर उन्हें वो एक क्लू मिला जिसने सारी कहानी ही पलट दी। और वो क्लू था उसके दांत। वो जिस स्ट्रक्चर को ढूंढ रहे थे उसे कहते हैं रेड्यूला। ये दांतों का एक छोटा सा रिबन जैसा ऑर्गन होता है जो सारे मॉलस्क में मिलता है, ऑक्टोपस में भी होता है और उनके दूर के रिश्तेदार जैसे नॉटुलस में भी। यही इस केस का कह सकते हैं स्मोकिंग गन था। और यही था वो आहा मोमेंट। सिंक्रोट्रॉन से पता चला कि फॉसिल के रेड्यूला में हर रो में 11 दांत थे, जबकि एक आम ऑक्टोपस के पास 7 या 9 दांत होते हैं। शायद ये छोटा सा डिटेल लगे, पर ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो साफ बात ये है, दांतों की गिनती मैच नहीं हुई। और बस इसी एक डिस्कवरी से दुनिया के सबसे पुराने ऑक्टोपस की मिस्ट्री सॉल्व हो गई, क्योंकि ये कभी ऑक्टोपस था ही नहीं। तो अगला लॉजिकल सवाल यही उठता है, अगर ये ऑक्टोपस नहीं था तो आखिर था क्या? रिसर्च ने बताया कि ये असल में नॉटुलस का एक रिश्तेदार है, वही सेफेलोपॉड जिनका शेल होता है। इसके दांत वहां पाए गए एक दूसरे फॉसिल पैलियोकैडमस पोली से बिल्कुल ए टू ए मैच कर गए। तो फिर इसे ऑक्टोपस क्यों समझा गया? शायद इसलिए क्योंकि मरने के बाद फॉसिल बनने से पहले इसका शेल टूट गया होगा, जिसने इसकी असली पहचान ही छिपा दी। और ये चीज फील्ड म्यूजियम के लिए कोई लॉस नहीं है। जैसा कि क्लेमेंट्स बताते हैं, हो सकता है उन्होंने एक रिकॉर्ड खोया हो, पर उन्हें एक नया और शायद उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग रिकॉर्ड मिल गया है, दुनिया का सबसे पुराना सॉफ्ट टिश्यू नॉटुलस। और अब ऑफिशियली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि नए एविडेंस के आधार पर वो इस रिकॉर्ड को रेस्ट कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं। साइंस ने खुद को करेक्ट कर लिया। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और सोचते हैं कि ये पूरी कहानी हमें साइंस के बारे में क्या सिखाती है। इस केस से सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि साइंस कोई फाइनल आंसर नहीं है। ये एक प्रोसेस है, ये हमेशा इवॉल्व होता रहता है। नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज, ये हमें पुराने सवालों को एक नई नज़र से देखने का मौका देते हैं और अक्सर इससे कमाल की डिस्कवरीज होती हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, ऐसे और कितने साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे जिन्हें हम आज सच मानते हैं, जो शायद कल किसी नए टूल या नई सोच से पूरी तरह बदल जाएंगे। है ना एक एक्साइटिंग थॉट?